देखो सेकेंड टाइम हेलो बोलेंगे तब स्टार्ट हो। दिस इज़ योर अरुण सर। हम लोग जीपी का सॉल्यूशन है ना, पार्ट 1 वीडियो बनाए थे जीपी का, जो 8.3 पे बेस्ड था। 8.3 का पार्ट 1 वीडियो 3 क्वेश्चन का था जीपी का, एनसीईआरटी का। आज का जो वीडियो होगा 8.3 के सॉल्यूशन का पार्ट 2 वीडियो है, जो बाकी जो 4 क्वेश्चंस बचे हुए हैं उसके ऊपर रहेगा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, एक जीपी दिया हुआ है, उसका कोई एक टर्म दे दिया है, उसमें एन टर्म पूछ रहा है, एक्सप्लिसिट फॉर्मूला और एन टर्म। देखो जीपी क्या है तुम्हारा, 2 6 18 डॉट डॉट डॉट, एक जीपी दिया हुआ है, इसका एक टर्म दे दिया हुआ है 4374। ये कितना नंबर का पोजीशन का टर्म होगा ये पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है, एक्सप्लिसिट फॉर्मूला। एक्सप्लिसिट फॉर्मूला और क्या पूछ रहा है, एन टर्म। एन टर्म और रिकर्सिव फॉर्मूला। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में एक जीपी दिया हुआ है, एक टर्म दे दिया, और ये पूछ रहा है ये टर्म कितना नंबर के पोजीशन में होगा, और क्या, एक्सप्लिसिट फार्मूला। एक्सप्लिसिट फार्मूला एन टर्म का और रिकर्सिव फार्मूला। देखो अगर एक जीपी दिया हुआ है, कोई एक है ना रैंडम टर्म दे दिया है, तो उसका पोजीशन जानना हो तो क्या करते हैं हम लोग, इसको है ना एन टर्म में ले लेते हैं। यस, इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग बहुत सॉल्व किए हैं ना, एपी में किए हैं, जीपी में भी किए हैं। इसको क्या करेंगे, एन टर्म में ले लेंगे, टी एन इक्वल टू इतना, और फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो का वैल्यू पुट करके एन के लिए सॉल्व करेंगे, तो एन का वैल्यू आ जाएगा कौन से पोजीशन का है। देखो कैसे, फर्स्ट टर्म कितना है यहाँ पे 2, कॉमन रेशियो है ना, किस तरह से फाइंड करेंगे, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। कितना आ गया 3, कॉमन रेशियो फर्स्ट टर्म। अब क्या करेंगे, एन टर्म टी एन में इसको ले लेंगे 4374 को, टी एन इक्वल्स 4374। टी एन का फॉर्मूला जीपी में क्या था याद करो, ए यस यस आर एस टू द पावर एन माइनस 1। एन टर्म का फॉर्मूला क्या था, ए आर एस टू द पावर एन माइनस 1, है ना। वही फॉर्मूला को यूज़ करेंगे और वैल्यू फाइंड करेंगे। ए आर एस टू द पावर एन माइनस 1 4374। ए फर्स्ट टर्म कितना है 2, कॉमन रेशियो 3 4374। 2 मल्टीप्लाई में कहाँ चला जाएगा तुम्हारा, डिवाइड में। 4374 डिवाइडेड बाय 2, 2 से डिवाइड करते हैं, देखो कितना आएगा, 2 टाइम्स में, फिर 1 टाइम्स में, फिर 16 8 टाइम्स में, फिर 14 7 टाइम्स में, 2187। देखो लेफ्ट साइड में क्या, 3 रेज टू द पावर है ना, पावर में लिखा हुआ है, राइट साइड नंबर में। क्या करेंगे इस टाइप का जब भी रिलेशन आ जाए तो याद करो, पिछला दिन हम लोग सॉल्व किए थे जब, है ना, पार्ट 1 वीडियो सॉल्व, है ना, वीडियो में जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो हम लोग देखे थे ना, एक साइड नंबर आ जाए एक साइड पावर में हो तो क्या कर रहे थे। यस, बिल्कुल सही जवाब। क्या किए थे, प्राइम फैक्टराइजेशन करके क्या किए थे, उसको पावर में लिख लिए थे, है ना, प्राइम नंबर के पावर में, जिससे क्या हो गया था, बेस सेम हो गया था। तो फिर हम लोग क्या करते थे, अगर 2 बेस सेम है तो पावर भी उसका सेम होगा। देखो 2187 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2187 का प्राइम फैक्टराइजेशन।
कितना टाइम्स 2 आया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स 2 आया है ना, 7 टाइम्स 3 आया, तो क्या करेंगे 3 रेज टू द पावर 7। देखो बेस सेम हो गया तो क्या करेंगे पावर सेम, n माइनस 1 इक्वल टू 7, n इक्वल टू 7 प्लस 1 8। 4 3 7 8 जो है कितना पोजीशन के टर्म में आएगा, 8 पोजीशन है ना, 8 टर्म होगा 4 3 7 4। हाफ पार्ट हो गया हम लोग का। अब क्या बचा हुआ, एक्सप्लिसिट फार्मूला फॉर n टर्म। n टर्म के लिए एक्सप्लिसिट फार्मूला बताना है और रिकर्सिव फार्मूला बताना है। देखो nth टर्म का फार्मूला हम लोग जानते हैं ना, nth टर्म में अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो पुट कर दे तो तुम्हारा बन जाएगा एक्सप्लिसिट फार्मूला फॉर nth टर्म। देखो nth टर्म है, फर्स्ट टर्म कितना है तुम्हारा 2, कॉमन रेशियो कितना है 3, ये हो गया तुम्हारा एक्सप्लिसिट फार्मूला फॉर nth टर्म। इसीलिए इसको एक्सप्लिसिट फार्मूला बोला जा रहा है क्योंकि n का वैल्यू से प्लेस करो तो तुम्हारा टर्म आ जाएगा फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो पुट करने के बाद, ये तुम्हारा एक्सप्लिसिट फार्मूला होता है। ठीक है ना, एक्सप्लिसिट फार्मूला भी हो गया हम लोग का है ना, ये कितना पोजीशन ये भी हो गया। अब क्या बचा हुआ, रिकर्सिव रूल। देखो रिकर्सिव रूल याद करो, रिकर्सिव रूल है ना एपी में भी था, किस तरह से फाइंड किए थे, कोई पीछे का टर्म को यूज़ करके आगे का टर्म को बताएं तो वो क्या था तुम्हारा रिकर्सिव रूल है ना। जीपी में भी सेम वे में हम लोग करेंगे, पीछे का कोई भी टर्म को यूज़ करके आगे का टर्म को बताना रिकर्सिव रूल होता है। देखो कैसे, फर्स्ट टर्म T1 है ना, कितना T2, T2 को फाइंड करना है तो कितना कॉमन रेशियो 3 से मल्टीप्लाई करने से आ रहा है ना, मीन्स 3 T1 करेंगे तो हम लोग का T2 आ जाएगा। उसी तरह से T3 देखो किस तरह से आ रहा है, देखो T3 इसमें 3 से मल्टीप्लाई करने से आ रहा है ना, मतलब कॉमन रेशियो से अगर पीछे का टर्म में हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम लोग का आगे का टर्म आ रहा है ना। इसी को जनरल वे में हम लोग क्या कर सकते हैं, Tn इक्वल्स 3Tn माइनस 1, यही है तुम्हारा रिकर्सिव फॉर्मूला। T1 इक्वल टू 2 और Tn इक्वल टू, ये पार्ट ही है बस रिकर्सिव फॉर्मूला का, T1 इक्वल टू 2 और Tn इक्वल टू 3Tn माइनस 1। ये वैलिड कब है देखो है ना, कब होगा, अगर 1 लेंगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा है ना, 0 हम लोग को 0 कोई भी पोजीशन में है ना, कोई भी टर्म 0 टर्म तो नहीं होता है, पोजीशन 1 से स्टार्ट होता है, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म है ना। इसीलिए तुम्हारा रिकर्सिव रूल वैलिड होगा n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 से स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट टर्म मेरा आएगा राइट साइड में ये वाला रिलेशन, T2 इक्वल टू 3 T1 है ना, 2 माइनस 1। देखो हम लोग का सारा क्वेश्चन 2 है ना, क्वेश्चन नंबर 4 पूरा कंप्लीट हो गया। फर्स्टली क्या बोला था, 4 3 7 4 कौन से पोजीशन में आएगा, तो 8 पोजीशन में आएगा। एक्सप्लिसिट फार्मूला nth टर्म का ये रहा 2 इंटू 3 रेज़ टू द पावर n माइनस 1, और रिकर्सिव फार्मूला बोला तो रिकर्सिव फार्मूला ये रहा। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग का हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो है तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कोई एक बॉल है जो ड्रॉप किया गया है, कोई एक बॉल है ना, इसको अगर ड्रॉप करते हैं हम लोग है ना, देखो एक बार है ना रिबाउंस करेगा फिर नीचे आएगा, है कि नहीं। इसका हाइट दे दिया है तुम्हारा 80 मीटर, 80 मीटर, और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड इट बाउंसेस बैक टू 60%, मतलब जितना हाइट दिया हुआ है ना, हिट करने के बाद कितना ऊपर जा रहा है, 60% ही जा रहा है, पूरा का पूरा 80 मीटर नहीं जा रहा है, कितना 60% ही जा रहा है। 80 का 60 मीटर है ना, 60% क्या हो जाएगा तुम्हारा,
48 मीटर, है ना। देखो कितना दूर जाएगा, वापस से बाउंस करके 48 मीटर ही जाएगा ये। अब देखो अगर बॉल है, तुम इस तरह से फेंके हो, नीचे हीट करके ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जाने के बाद वापस से नीचे आएगा, कितना जाएगा, जितना ऊपर गया उतना नीचे आएगा, है ना। मतलब ये 2 टाइम्स हो जाएगा तुम्हारा, है ना। उसके बाद फिर से ऊपर जाएगा, फिर से कितना 60% कम हो जाएगा वापस से, है ना। गया और नीचे आएगा, इस बार भी क्या 60% कम होगा, है ना। 48 का 60% निकाल लो, कितना आएगा, अप्रोक्स आएगा तुम्हारा 28.8 मीटर। देखो इसी तरह से कंटिन्यू होता रहेगा। देखो हम लोग यहाँ पे है ना 60% मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, 60%। देखो इसमें भी 60% मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो मतलब ये 60%, देखो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करने से आगे का टर्म आ रहा है ना, तो उसको हम लोग कॉमन रेशियो बोल सकते हैं ना, है कि नहीं, क्योंकि सेम नंबर से मल्टीप्लाई होकर आगे वाला टर्म आ रहा है। तो ये परसेंटेज में था, इसको परसेंटेज से कन्वर्ट करके हम लोग फ्रैक्शन में ले लेते हैं। परसेंटेज हटाने से है ना 100 से डिवाइड होता है, ये कितना आएगा 0.6। देखो फर्स्ट टर्म तुम्हारा 80 है और कॉमन रेशियो हो गया 0.6। देख लो फर्स्ट टर्म 80 मीटर, कॉमन रेशियो 0.6 मीटर। देखो 0.6 से मल्टीप्लाई करने से ही आगे का सारा सक्सेसिव टर्म आ रहा है ना, इसीलिए हम लोग 0.6 को क्या बोल सकते हैं, कॉमन रेशियो। अब देखो यहाँ ध्यान देने का बात क्या है और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाट हाइट डज द बॉल रीच आफ्टर 5th बाउंस। देखो 5th बाउंस के बाद बोल रहा हाइट कितना होगा, 5th बाउंस के बाद हाइट कितना होगा, है ना। देखो 5th बाउंस है ना, 1 बाउंस, 2 बाउंस, 3, 4, 5, है ना। है ना 5th बाउंस यहाँ पे आएगा। ये तुम्हारा इनिशियल हाइट H0, H1, H2, H3, H4, H5, है ना। 5th बाउंस के बाद पूछ रहा है हाइट कितना होगा, हाइट कितना होना चाहिए। देखो कौन सा पोजीशन का टर्म है, T6, T6। 5th बाउंस में हाइट पूछा है कितना होगा, T6 क्या हो जाएगा, A/6 - 1। फर्स्ट टर्म कितना है तुम्हारा 80, कॉमन रेशियो 0.6, है ना। 6 - 1 5, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं, है ना, मल्टीप्लाई करने से तुम्हारा आएगा 0.07776 = 6.2208 मीटर। ये तुम्हारा हाइट जो है कितना हो जाएगा, 5th बाउंस में कितना हाइट हो जाएगा 6.2208 मीटर। ये क्वेश्चन का भी एक पार्ट हुआ है। आगे क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द टोटल वर्टिकल डिस्टेंस द बॉल हैज़ ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट हिट्स द ग्राउंड फॉर 6 टाइम। ये जो बॉल है ना ग्राउंड को हिट कर रहा है, ये 6 टाइम तक जब ग्राउंड को हिट करेगा उस टाइम तक का डिस्टेंस टोटल कितना ट्रैवल हुआ है वो बताना है। मतलब टोटल डिस्टेंस जो बॉल ट्रैवल किया है जब 6 टाइम ग्राउंड को हिट करेगा उस टाइम तक का डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ है, उसका सम पूछा है क्वेश्चन में। तो क्या करेंगे हम लोग, ये डिस्टेंस ठीक है 80, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, सबका सम कर देंगे तो हो जाएगा। बस ध्यान क्या देना है, देखो यहाँ पे गया आया 2 टाइम्स, यहाँ भी 2 टाइम्स, यहाँ भी 2 टाइम्स, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स, है ना। इनिशियल हाइट जो था वो सिंगल टाइम्स है, लेकिन बाकी सारा क्या होगा 2 टाइम्स होगा, है ना। सबको ऐड कर देंगे, मेरा क्या आ जाएगा टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ है। देखो किस तरह से करेंगे, ये तो ठीक है मेरा, है ना 80 मीटर, ये कितना होगा, है ना 48, 2 टाइम्स होगा
या फिर देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, सबको H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस H4 प्लस H5 सबको ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सबको है ना सेपरेट 2 से मल्टीप्लाई करने का ज़रूरत नहीं होगा। सबका वैल्यू कैलकुलेट करना है और 2 से सबको ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर H0 को ऐड कर देना है, मेरा टोटल डिस्टेंस कवर आ जाएगा। देखो कैसे है ना, H1 हो चुका है, H2 भी हो चुका है, H3 कितना आएगा है ना, H3 कितना आएगा देखो, H3 28.8 इंटू 0.6 कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा H3, इसको मल्टीप्लाई करने से तुम्हारा आएगा 17.28 मीटर। वैसे ही यहाँ पे H4 में, इसमें वापस से कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई 17.28 में कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो H4 आ जाएगा, ये आएगा तुम्हारा अप्रोक्स 10.368 मीटर। H5 क्या होगा, इसमें वापस से कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई 10.368 इंटू 0.6, ये आएगा अप्रोक्स तुम्हारा 6.2208। ये H5 हम लोग फाइंड किए थे, वही है। देखो सारा हाइट आ गया है ना, इनिशियल हाइट 80, H1 का हाइट 48, H2 का हाइट 28 मार्कर चेंज कर दे रहे, कलर थोड़ा अच्छा रहेगा। देखो फर्स्ट हाइट, सेकंड हाइट है ना, H0 बोल सकते हैं, H1 बोल सकते हैं, H2, H3, H4, H5 है ना। करना क्या है हम लोग को, सारा जो मार्क किया हुआ है ब्लू वाला है ना, ये सारा सबका हाइट है, H1, H2, H3, H4 को हम लोग को ऐड करना है, ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर देना है और इनिशियल वाला को ऐड कर देना है, टोटल डिस्टेंस कवर आ जाएगा। देखो टोटल डिस्टेंस कवर क्या होगा, H0 प्लस H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस H4 प्लस H5 2 से मल्टीप्लाई है ना। H0 कितना है 80 मीटर, H1 कितना है 48, H2 कितना है 28.8, H3 कितना है 17.28, H4 कितना है 10.368, H5 6.2208। सबको ऐड करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करना। देखो ऐड करने से कितना आएगा तुम्हारा, लगभग 110.6688। ये ऐड करने से आएगा, इसमें 2 से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। टू से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा 221.3376। 80 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा अप्रोक्स 301.3376। देखो ये रहा तुम्हारा आंसर। कोई भी बॉल अगर ड्रॉप कर रहे हैं ना 6 टाइम इस तरह से अगर ग्राउंड में हिट करेगा, उस टाइम तक का डिस्टेंस का सम बोले तो कितना आ रहा है 301.3368, 301.3376। ये तुम्हारा हो गया डिस्टेंस। ये था क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 5। 2 क्वेश्चन और है, ये पार्ट 2 कंप्लीट हो जाएगा। 8.3 का जो सॉल्यूशन का पार्ट है। अगर कुछ कन्फ्यूज़न हो है ना, वीडियो पॉज करके या फिर रिपीट से देखना। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म करना, वो वाला इशू के लिए तुम्हारा अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा समझने का था और क्वेश्चन बहुत लंबा था, इसीलिए लिखे नहीं, जस्ट एक्सप्लेन कर दिए क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। क्वेश्चन में क्या बोला था, एक बॉल है जो ड्रॉप कर रहा है ना, ग्राउंड हिट कर रहा है इस तरह से, उसका डिस्टेंस कितना 60% पर है ना, हिट में क्या हो रहा है कम हो रहा है, कम होते होते है ना आगे जा रहा है, हर बार 60% क्या हो रहा है कम हो रहा है। तो फर्स्ट टर्म तुम्हारा 80 था, कॉमन रेशियो है ना,
जो 60% कम हो रहा है वही तुम्हारा हो गया कॉमन रेशियो, उसका परसेंटेज को हटा के फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, फ्रैक्शन से डेसिमल में आ गया। उसके बाद हम लोग को T6 पूछा था, T6 फाइंड कर दिए, है ना। T6 पूछा था, T6 मीन्स H5, है ना। H5 फिफ्थ हीट में कितना, है ना, हाइट होगा, हम लोग फाइंड कर दिए, इतना मीटर होगा, 6.2208। उसके बाद क्या बोला था इसका अंदर पार्ट क्वेश्चन में कि ये जो डिस्टेंस है ना 6 हीट जस्ट हिट करेगा उस टाइम तक का डिस्टेंस बॉल कितना ट्रैवल कर लिया है। तो हम लोग क्या किए, सारा हाइट निकाल लिए। सारा हाइट में क्या है, H1 से लेकर के H5 तक ये रिपीट होगा, क्योंकि अगर बॉल नीचे गया है हिट करके ऊपर जाएगा तो फिर से ग्राउंड में, है ना, हिट करेगा, है ना। इसी सीक्वेंस में क्या होगा, होता रहेगा, मतलब हर एक बार जो हाइट ऊपर आ रहा है 2 टाइम्स कवर होगा। इसीलिए सारा H1 H2 H3 H4 H5 को ऐड करके हम लोग से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, जिससे क्या हो गया, ये पूरा डिस्टेंस कवर हो गया। और H0 तो एक ही बार था क्योंकि ऊपर से बॉल ड्रॉप हुआ है, इसीलिए H0 को एक ही बार लिया है, बाकी सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सारा डिस्टेंस कवर हो गया। ऐड करके आएगा 301.3376 मीटर। क्वेश्चन नंबर 5 डन। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 सिंपल क्वेश्चन है, जैसा अभी क्वेश्चन था इसके अकॉर्डिंग बोलेंगे तो सिंपल क्वेश्चन है। एक जीपी दे दिया और एक टर्म दे दिया, बोल रहा है कौन सा टर्म होगा, एन का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है। देखो 2√2 फिर 4 128 दे दिया है, बोल रहा है कौन सा टर्म है, है ना, बोल रहा है कौन सा टर्म होगा, ये हम लोग को बताना है। विच टर्म, विच टर्म 128 कौन सा टर्म होगा। तो अभी अभी जस्ट सॉल्व किए थे, है ना, याद करो। हाँ, वहाँ कुछ लिखे थे ना एन टर्म वाला फार्मूला, वही है ना, एन टर्म का फॉर्मूला यूज़ करेंगे और एन के लिए सॉल्व करेंगे, जैसे है ना पहले के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। एन के लिए सॉल्व करेंगे, फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो का वैल्यू पुट कर देंगे, है ना। देखो एन टर्म का फॉर्मूला क्या था, a/n-1। सही जवाब। देखो फर्स्ट टर्म कितना है 2, कॉमन रेशियो कैसे आता है, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म कितना है 2√2, फर्स्ट टर्म कितना है 2, कॉमन रेशियो कितना आ गया √2। Tn में कितना लेना है 128 और फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो पुट करके n के लिए सॉल्व करना है। Tn का वैल्यू कितना 128, Tn का फॉर्मूला a/n-1 128। फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो हम लोग के पास है, दोनों पुट कर देते हैं। फर्स्ट टर्म कितना है 2, कॉमन रेशियो √2 पावर n-1 128। अब सॉल्व करके हम लोग को n का वैल्यू चाहिए, है ना। देखो वन 2 से डिवाइड कर देते हैं, कितना आएगा 64। देखो वापस से क्या आ गया, एक साइड क्या है नंबर का पावर है, दूसरा साइड है ना नंबर है, तो क्या करेंगे इसको भी पावर में लेके आ जाएंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करके। 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन, तो कितना टाइम्स आ रहा है 336 टाइम्स। देखो ये साइड क्या है √2 है ना, √2 का पावर में, इसको भी √2 में कन्वर्ट कर देते हैं, तो पावर क्या हो जाएगा
क्या हो जाएगा, देखो 2 है ना, 2 को √2 का पावर 2 बोल सकते हैं, है कि नहीं, है ना। तो देखो √2 का पावर क्या हो जाएगा, 6 × 2 12 हो जाएगा। देखो कैसे, √2 का पावर 2 और पावर 6 पहले से था, दोनों पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। √2 का पावर 6 और 2 12 हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब देखो दोनों का बेस सेम, पावर क्या हो जाएगा, सेम, n - 1 = 12, n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 13, 12 + 1 13। तो ये जो सीक्वेंस चल रहा है 2 √2 4 ... 128 कौन से पोजीशन पे आएगा, 13 पोजीशन पे आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है ना, पहले का क्वेश्चन के कंपैरिजन में इजी है थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, अब क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन बचा हुआ, क्वेश्चन नंबर 7 देखो। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है ना, क्या है तुम्हारा, कोई एक स्क्वायर है, स्क्वायर को डिवाइड करके, है ना, क्वेश्चन का स्टेज वाइज दिया हुआ है। देखो कैसे, एक स्क्वायर दिया हुआ है, ये स्टेज 0 है, फिर एक स्क्वायर है वही सेम स्क्वायर, बस इसमें क्या किया गया है, उसको डिवाइड किया गया है। देखो अभी जस्ट थोड़ा सा रुको, एक्सप्लेन करते हैं। स्टेज 1 देखो, क्वेश्चन में बोल रहा है स्टेज 0 जो है ये एक कंप्लीट स्क्वायर है। स्टेज 1 में क्या कर रहा है, इसको इस तरह से है ना कट कर दे रहा है। देखो इस तरह से, कितना, 2 लाइन वर्टिकल, 2 लाइन है ना हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल 2 लाइन से कट कर दिया है। कट करने से कितना, 9 स्क्वायर हो गया कि नहीं। और जो मिडिल मोस्ट है ना, इसको रिमूव कर दिया, इसको हटा दिया, मिडिल वाला स्क्वायर को हटा दिया, कितना बच गया, 8। फर्स्ट में कितना स्क्वायर है, 1, सेकेंड में कितना बचा, 8, है ना, 8 स्क्वायर। अब देखो स्टेज 2 में देखो, ये जो तुम्हारा 8 स्क्वायर है ना, यही सेम प्रोसेस, मतलब यहाँ से हम लोग को क्या करना है, इस तरह से लाइन करना है। ये जो स्क्वायर बच गया है ना, ये स्क्वायर तो है नहीं, ये जो स्क्वायर 8 स्क्वायर है ना, 8 में क्या किया गया है, अंदर और एक स्क्वायर है ना, उसी तरह से ये फॉर्मेट में ही कट गया है। तो ये क्या, यहाँ क्या चला जाएगा, यहाँ कितना 8 आएगा, 8 कितना टाइम्स, 8 स्क्वायर में 8 है ना, कितना हो जाएगा यहाँ पे, 8 × 8 स्क्वायर होगा। क्योंकि देखो एक स्क्वायर था, एक स्क्वायर को कट किया, 8 स्क्वायर आया, अब वापस से अंदर में 8 स्क्वायर है ना, तो 8 स्क्वायर है, तो सबको कट करेंगे तो सब में कितना कितना स्क्वायर आएगा, 8 स्क्वायर आएगा। सब में कितना कितना आएगा, इस तरह से 8 आएगा, अंदर वाला नहीं लेना है, मिडिल वाला है ना रिमूव कर देना है। 8 स्क्वायर, यहाँ भी 8 में 8 आएगा, तो 8 × 8 टोटल कितना स्क्वायर हो जाएगा, 8 × 8 64। यहाँ देखो अब हर एक स्क्वायर में है ना 8 टाइम्स होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 8 3 टाइम्स आ जाएगा, ठीक है ना। ये तुम्हारा सारा स्टेज दिया हुआ है क्वेश्चन में, और पूछ रहा है क्या क्वेश्चन में, स्टेज 4 और 5 में कितना स्क्वायर होगा, बताओ। स्टेज 4 और 5 में कितना होना चाहिए, है ना, यही 8 का मल्टीप्लाई करते जाएंगे, सारा स्टेज आ जाएगा। स्टेज 3 में 3 टाइम्स है, स्टेज 4 में क्या होगा, 8 4 टाइम्स होगा, स्टेज 5 में 8 5 टाइम्स होगा। स्टेज 4 में क्या होगा, 8 4 टाइम्स होगा, और 4 टाइम्स
है ना, 8 का तुम्हारा मल्टीप्लाई करने से आएगा 4096। स्टेज 5 में 8 होगा तुम्हारा 5 टाइम्स, 5 टाइम्स 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो तुम्हारा वैल्यू आएगा 32768। स्टेज 4 और 5, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है इसका, जो ये स्क्वायर आ रहा है हर एक स्टेज में, इसका रूल बताओ। nth स्टेज में है ना एक्सप्लिसिट फॉर्मूला बताना है और रिकर्सिव रूल। देखो फर्स्ट टर्म 1, सेकेंड टर्म 8, थर्ड टर्म कितना 64 है ना, फोर्थ टर्म तुम्हारा इसका वैल्यू आएगा 512, फोर्थ टर्म। इसी तरह से डॉट 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 nth टर्म क्या होगा, जीपी हो गया ना। देखो जीपी क्या हो गया, जीपी तुम्हारा 1, 8, 64, 512 है ना। फर्स्ट टर्म तुम्हारा 1, कॉमन रेशियो कितना का होगा, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म 8, फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो 8 है। nth टर्म क्या हो जाएगा तुम्हारा, है ना, nth टर्म। या फिर स्टेज n अगर बोले तब क्या होगा, स्टेज n। देखो स्टेज 3 क्या हो रहा है, फोर्थ टर्म में, फोर्थ टर्म में स्टेज 3 हो रहा है, तो है ना स्टेज n कब होगा, n+1 टर्म में होगा, t n+1 है ना। हम लोग को कौन सा स्टेज पूछा है, n स्टेज में पूछा है कि एक्सप्लिसिट फार्मूला और रिकर्सिव फार्मूला n स्टेज का, ठीक है ना। n स्टेज का इसीलिए कौन सा टर्म आएगा, वो n+1 हो जाएगा, है ना। क्योंकि देखो ये स्टेज 3 में कौन सा टर्म है, 4 वाला टर्म है, तो n वाला में क्या हो जाएगा, एक ज़्यादा हो जाएगा बस, है ना। n+1 tn+1 क्या होगा तुम्हारा, a r⁻n+1 -1 मीन्स a r⁻n। ये कौन सा स्टेज होगा, स्टेज n। फर्स्ट टर्म कितना था तुम्हारा 1, कॉमन रेशियो 8। देखो nth टर्म क्या हो जाएगा तुम्हारा, स्टेज n का है ना टर्म क्या हो जाएगा 8⁻n। ये हो गया तुम्हारा क्या हो गया, एक्सप्लिसिट फॉर्मूला हो गया nth टर्म का, nth स्टेज का एक्सप्लिसिट फॉर्मूला। हमको और क्या फाइंड करना है, रिकर्सिव फॉर्मूला। रिकर्सिव फॉर्मूला याद करो, है ना, क्या था, यस यस, पहले का टर्म को यूज़ करके आगे का टर्म लेके आना, है ना। रिकर्सिव फॉर्मूला देखो यहीं कर देते हैं, रिकर्सिव फॉर्मूला देखो स्टेज 1 इसका वैल्यू कितना है 8, स्टेज 2 में जाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, 8 से ना। इसीलिए स्टेज n के लिए तुम्हारा क्या होगा, स्टेज n के लिए, स्टेज n के लिए क्या होगा 8 और उससे पहले वाला को मल्टीप्लाई करना है ना, क्या हो जाएगा 8⁻, क्या होगा, देखो स्टेज 1 में 8 का पावर 1 है, स्टेज n में 8 का पावर n, नहीं तो ऐसे समझ लो, ठीक है, ठीक ना। देखो दोनों का दोनों सेम आ रहा है तुम्हारा, स्टेज n का रिकर्सिव फॉर्मूला सेम आ रहा है क्या, नहीं, अभी ये है ना तुम्हारा रिकर्सिव फॉर्मूला नहीं हुआ। रिकर्सिव फॉर्मूला क्या था, पीछे का टर्म को यूज़ करके आगे का टर्म लेके आना, है ना। पीछे का टर्म यहाँ यूज़ हो रहा है नहीं ना, तो ये रिकर्सिव फॉर्मूला नहीं हुआ। रिकर्सिव फॉर्मूला के लिए क्या चाहिए तुमको, 8 इंटू स्टेज n-1, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो तुम्हारा स्टेज n का आएगा। स्टेज n मतलब कौन सा टर्म है, tn-1 है, 8 tn-2 है ना। ये तुम्हारा हो गया स्टेज 1, मतलब क्या हो गया तुम्हारा, स्टेज 1 मतलब t1 का वैल्यू 8 है, tn-1 tn-2, ये रिकर्सिव फॉर्मूला हो गया तुम्हारा स्टेज n के लिए।
T1 इक्वल टू 8, Tn-1 इक्वल टू 8 Tn-2। ठीक है, देखना थोड़ा समझ में आ जाएगा, कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना। रिकर्सिव फॉर्मूला भी हो गया। अब क्या क्वेश्चन में बोल रहा है, एरिया। देखो एरिया के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा इरेज करना पड़ेगा। देखो ये सब हटा देते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है तुमको, स्टेज 0 का जो एरिया है उसको 1 स्क्वायर यूनिट लो। इसका एरिया कितना, 1 स्क्वायर यूनिट। अगर इसका एरिया 1 स्क्वायर यूनिट लेंगे तो इसका एरिया क्या होगा, देखो 1 को ही डिवाइड हुआ, 1 कंप्लीट होल को डिवाइड किया गया है कितना, 9 पार्ट में। 9 पार्ट का वो एक पार्ट को छोड़ दे रहा है, 8 पार्ट का बात कर रहा है। तो 8 पार्ट के लिए क्या हो जाएगा, 8/9 फ्रैक्शन, वही एरिया होगा। इसका एरिया क्या हो जाएगा, 8/9 स्क्वायर यूनिट। क्योंकि देखो यूनिट है ना, जो स्क्वायर हो रहा है तुम्हारा क्या है, यूनिट है ना। एक कंप्लीट होल है, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 8/9 तुम्हारा हो गया। अगर इसका कुछ वैल्यू होता है 50, 10 या फिर 100 होता तो क्या करते हैं, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो एरिया आ जाता। लेकिन यहाँ कुछ है नहीं, 1 था, इसीलिए कोई इशू नहीं है। स्टेज 1 में एरिया क्या हो गया, 8/9। स्टेज 2 में कितना एरिया हो जाएगा, देखो रिपीट होगा ना, 8/9 इतना में था, अब वापस से अंदर भी 8/9 करके आएगा, है ना। तो एरिया क्या हो जाएगा तुम्हारा, 8/9 का स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा, 8/9 का पावर 3। इस तरह से चलता जाएगा, ठीक है ना। देखो स्टेज n के लिए एरिया क्या हो जाएगा, तुमको क्वेश्चन में पूछा है शायद, रुको, एक्सप्लिसिट फॉर्मूला पूछा है, रिकर्सिव रूल पूछा है। देखो एक्सप्लिसिट फॉर्मूला स्टेज n के लिए क्या हो जाएगा, स्टेज n के लिए एक्सप्लिसिट फॉर्मूला मतलब टर्म है ना, फाइंड करना है। डॉट 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 स्टेज 3 में 3 है तो n में क्या हो जाएगा, 8/9 रेज़ टू द पावर n। स्टेज n के लिए एक्सप्लिसिट फॉर्मूला ये हो गया, है ना। रिकर्सिव रूल क्या हो जाएगा, रिकर्सिव रूल होगा फर्स्ट वाला, पीछे वाला टर्म को यूज़ करके आगे वाला टर्म को लेके आना, है ना। देखो स्टेज 0, हाँ बोल सकते हैं ना इसको, एरिया क्या है यहाँ पे, A0 1 है, A0 1 है। यहाँ पे स्टेज n में क्या हो जाएगा, एरिया AN होगा, है ना, AN होगा। वो कितना होगा, पावर देखो, पहले वाला टर्म से मल्टीप्लाई करना है, किसको करना है, 8/9 को, 8/9 को मल्टीप्लाई करना है उससे पहले वाला एरिया से, उससे पहले वाला एरिया से 8/9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, रिकर्सिव फॉर्मूला, ठीक है ना। रिकर्सिव फॉर्मूला हो गया, एक्सप्लिसिट फॉर्मूला हो गया, सारा एरिया को है ना डिनोट कर दें। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अगर हम लोग है ना ये जो डिवाइड कर रहे हैं ना उसको स्टेज n से क्या इनफाइनाइटली है ना, मतलब जाते रहे स्टेप, है ना, आगे बढ़ता जाए, तब एरिया क्या हो जाएगा। देखो कोई भी जीपी हो, है ना, यहाँ पे जो जीपी आ रहा है तुम्हारा 18 64 5.2, कोई भी जीपी हो या एपी हो, है ना, अगर तुम्हारा है ना आगे कंटिन्यू होता जा रहा है ना, आगे कंटिन्यू इनफाइनाइट तक जा रहा है ना, तो सम तो तुम्हारा इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना। लेकिन सम का बात नहीं किया है क्वेश्चन में। देखो ये तुम्हारा स्टेज n का है ना, अगर स्टेज n में इसका फ्रैक्शन क्या हो रहा है, देखो 1 से छोटा आ रहा है। कभी भी फ्रैक्शन अगर 1 से छोटा हो और जो नंबर हो इनफाइनाइटली इंक्रीज करेंगे तो जो वो वैल्यू होता है वो 0 के तरफ, है ना, 0 के 10 से होता है, 0 के अप्रोक्स हो जाता है। इसको है ना मैथमेटिकली होते हैं, अगर n टेंड्स टू इन्फिनिटी होता है तो ये जो है वैल्यू जो है ना हमारा, अगर 1 से छोटा है तो होगा, अगर 1 से बड़ा होता तो इनफाइनाइट होता। 8/9 रेज़ टू द पावर इन्फिनिटी अगर करेंगे, है ना, ये कहाँ जाएगा, 0 की तरफ जाएगा, 0 के लगभग हो जाएगा। इसीलिए अगर तुमको बोला जाए, है ना, स्टेटमेंट वाइज लिखेंगे तो क्या, अगर है ना ये इंक्रीजिंगली है ना स्टेप है ना चलता जाए, है ना, अगर ये स्टेप कंटिन्यू किया जाए, है ना, इनफाइनाइटली, है ना, स्टेज इनफाइनाइटली जाए तो एरिया क्या हो जाएगा तुम्हारा, 0 की तरफ चला जाएगा। एरिया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
बस यही था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7 और लास्ट क्वेश्चन। आगे का टॉपिक है ना देख लेंगे, जो भी चैप्टर है तुम्हारा उसके अकॉर्डिंग होगा। अभी के लिए थैंक यू।